हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम जो हमारी एक्सरसाइज 5.2 है वो कंप्लीट करेंगे और इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, मतलब किस टाइप से ये सोल्व होगी, वो भी हम समझेंगे। हर कंसेप्ट को हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये इस टाइप का क्या होता था, हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता था, ये होता था एक्स एक्सिस और ये होता था वाई एक्सिस। लेकिन ये रियल नंबर के केस में होता था। और अब कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में इस प्लेन को हम बोल देंगे आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन हम बोल देंगे। क्यों बोल देंगे? क्योंकि जैसे कोई भी हम रियल नंबर के केस में क्या लेते थे, जैसे 2 3 है, इसको हम इसमें किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते थे, 2 एक्स एक्सिस पर और 3 वाई एक्सिस पर, यानी 2 ये और वाई एक्सिस पर 3 ये। इन दोनों को जब हम एक्सपेंड करते थे तो जहाँ ये मिलते थे वो पॉइंट होता था 2 और 3, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में क्या होगा, जैसे हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 2 + 4 आयोटा, ठीक है। तो जो ये पार्ट होता है ये रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट, ठीक है। और जो ये पार्ट होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो हम रियल पार्ट को तो एक्स एक्सिस के अलोंग दिखाएंगे और जो इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस के अलोंग दिखाएंगे। तो एक्स एक्सिस तो रियल होता है, लेकिन जो वाई एक्सिस होता है वो इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी। तो इसलिए इस प्लेन को बोलते हैं हम आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये है 2 + 4 आयोटा, इसको किस टाइप से दिखाएंगे, 2 और 4, यानी एक्स एक्सिस पर 2 है और वाई एक्सिस पर 4 है। ये यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। इसी टाइप से कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, मान लिया 5 - 5 - 2 आयोटा। तो x की वैल्यू क्या है -5 और y की वैल्यू क्या है -2, यानी कि x की वैल्यू -5 यहाँ पर -5 ये, और y की वैल्यू -2 ये, तो ये यहाँ पर हो जाएगा -5 और -2। यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से प्लेन में हुआ, ये कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के ये पता लगा सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। जैसे और कोई एग्जांपल लेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे कि हम ले लेंगे -2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -2 और 3, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की 3, एक्स की वैल्यू -2 यहाँ और वाई की वैल्यू 3 यहाँ, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पता लगा सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आर्गन प्लेन क्या होता है वो हमने समझ लिया। सेकंड बात ये कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये भी हम इजीली पता लगा सकते हैं कि उसके ये एक्स और वाई की वैल्यू देख के। जैसे कोई भी नंबर दे दिया 2 - 4 आयोटा, ठीक है। तो क्या है 2 और -4 ये होंगे, 2 क्या है एक्स की वैल्यू और -4 वाई की वैल्यू, 2 यानी ये, और वाई की वैल्यू -4 यहाँ पर ये। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस टाइप से हम क्वाड्रेंट का पता लगा सकते हैं। आगे क्या है, जैसे कोई भी दे दिया हमें प्लेन, ये आर्गन प्लेन है मान लिया, इस पर कोई एक ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होने का मतलब क्या है कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की है ये है एक्स, और वाई एक्सिस के अलोंग जो इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की है ये बोल दो या ये बोल दो, ये वाली डिस्टेंस ये इसने वाई की है, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट है। तो हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं, एक तो इस तरीके से लगा सकते हैं कि एक्स एक्सिस से कितनी दूर है और वाई एक्सिस से कितनी दूर है, तो हमें इस पॉइंट का पता लग जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है इसका पता लगाने का, एक दूसरा तरीका ये है कि जो ये हमारा 0 0 है ओरिजिन, इससे ये डिस्टेंस अगर हमें पता लग जाए, ये डिस्टेंस क्या होगी, और जो ये एंगल पता लग जाए, ये थीटा, ये एंगल कितना होगा। अगर हमें ये पता लग जाए कि एक्स एक्सिस से इसने एंगल बनाया थीटा, और एंगल थीटा के बनाने के बाद ये ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हम इस पॉइंट का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ चाहिए, इस डिस्टेंस को बोलेंगे हम r और इसको बोलेंगे थीटा। ये दो चीज़ अगर हमें पता लग जाए तो हम इस पॉइंट का पता लगा सकते हैं। और r क्या होगा,
आर हमारा हो जाएगा कोई भी, जैसे हमारा जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई जो कि ये दे रखे हैं। तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी जो कि क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड मॉड्यूलस, मतलब जेड का जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा। ठीक है, तो आर को किसके इक्वल लिख सकते हैं, जेड मॉड्यूलस के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हो गया आर। अब थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा निकालने के लिए हम ये करेंगे, हम कोई भी एंगल निकालेंगे, एल्फा tan इनवर्स y बाई एक्स। y क्या है यहाँ पर, y क्या है, y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट है y, और x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, यानी z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट है। इससे हमारे पास अल्फा निकला है। अब अल्फा से हम थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें एक टेबल देखनी पड़ेगी। देखो एक टेबल बना देते हैं हम, ये हमारे पास कोई टेबल है, इसमें हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे मान लिया ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आएगी, अल्फा की वैल्यू वो ही थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में यानी माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई है, यानी कि माइनस एक्स और वाई, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस अल्फा। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी माइनस एक्स और माइनस वाई कोऑर्डिनेट है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई माइनस अल्फा। जो सेकंड क्वाड्रेंट में थे उसके आगे माइनस लगा देंगे। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है, एक्स माइनस आयोटा वाई है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये किस में था, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये किस में था, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये किस में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर मान लिया फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगी थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस अल्फा। ठीक है, ये टेबल हम याद रखेंगे। अल्फा हम ऐसे निकाल लेंगे tan इनवर्स वाई बाई एक्स करके, फिर अल्फा से थीटा की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। तो ठीक है, किसी भी पॉइंट का पता लगाने के लिए हमें जो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत थी, एक तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स से हम पता लगा सकते थे, एक हमें आर और थीटा कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत थी, आर और थीटा कोऑर्डिनेट से लगा सकते थे पता। तो ये आर और थीटा ये क्या है, ये पोलर कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट, इन्हीं को हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट है, और पोलर कोऑर्डिनेट में आर का पता हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके लगाएंगे, और थीटा का पहले अल्फा निकालेंगे। फिर अल्फा निकालने के बाद देखेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा डायरेक्ट अल्फा के इक्वल हो जाएगा। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। थर्ड में है तो जो पाई माइनस अल्फा है उसके बाहर माइनस कर देंगे, वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, यानी माइनस ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पाई प्लस अल्फा। ठीक है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल हम याद रख लेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गए पोलर कोऑर्डिनेट। अब हमें बोल दें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हमें एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। तो पोलर फॉर्म में हम लिखेंगे, जैसे हमें ये कोऑर्डिनेट दे दिए, ये कोई भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये डिस्टेंस है एक्स, ये डिस्टेंस है वाई, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट तभी तो है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग ये एक्स है और वाई एक्सिस के अलोंग वाई है। ठीक है, तो यहाँ से आएगा आर, आर आ गया, ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, कोस थीटा हमें पता है कि थीटा के पास वाली साइड बाई हाइपोटेन्यूज है यहाँ आर, तो एक्स बाई आर। ठीक है,
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, r कोस थीटा, r कोस थीटा आ गई। ऐसे साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा y बाई r। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, r साइन थीटा। ठीक है, तो अब ये x और y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो z जो था x प्लस आयोटा y, वो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। ठीक है, तो r को हम बाहर ले लेंगे, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जब हमने जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर था इसको हमने जो पोलर कोऑर्डिनेट है r और थीटा उसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया ये, तो ये हो जाएगा हमारा पोलर फॉर्म, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम इससे इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो एक एग्जांपल देखते हैं। z हमें दे दिया 1 प्लस आयोटा रूट 3, इसको हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो पोलर फॉर्म क्या होगी, r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। ठीक है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू √3। तो अब r क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x क्या है 1 का स्क्वायर प्लस y √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, रूट यानी √4 यानी कि 2। तो r की वैल्यू क्या आई 2। ठीक है, r की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो इस r को क्या लिख सकते हैं हम, r ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको r को हम लिख सकते हैं z मॉडुलस। यानी ये क्या है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था z मॉडुलस किस टाइप से निकालते थे हम, इसका जो कोऑर्डिनेट होता था उसका स्क्वायर करके अंडर करते थे, तो r z मॉडुलस के इक्वल होगा। ठीक है, ये हो सकता है, तो r हो गया, ये r की वैल्यू हो गई 2। अब हम निकालेंगे थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू निकालने से पहले हम निकालेंगे अल्फा की वैल्यू, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है √3 और x की 1 इन tan इनवर्स √3। अब √3 tan की वैल्यू किस एंगल पर होती है, किस एंगल पर होगी 60 डिग्री पर, यानी π/3। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई π/3। अब ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से प्लेन में, कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है 1 और √3। 1 और √3 क्या होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो क्या लिख देंगे हम 1 प्लस आयोटा √3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/3। ठीक है, तो अब पुट कर देंगे हम थीटा की वैल्यू और r की वैल्यू किसमें, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो पोलर फॉर्म ऑफ क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा √3, 1 प्लस आयोटा √3 विल बी, r की जगह लिखेंगे 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। इस टाइप से सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में उसमें मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट निकालना है। मॉडुलस मतलब r की वैल्यू, r क्या होता है मॉडुलस, यानी कोई भी अगर हमें z कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो z का जो मॉडुलस होगा वो r के इक्वल होगा, तो हमें r निकालना है और आर्ग्यूमेंट यानी थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है -1 माइनस आयोटा √3, ये आ गया। तो इसमें x क्या है -1 है और y क्या है -√3। तो r यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या हो जाएगा √x² प्लस y²। x क्या है -1 का स्क्वायर, y क्या है -√3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 और -√3 का स्क्वायर 3, क्योंकि
3 का स्क्वायर 3 होगा और माइनस अंदर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया √4 यानी कि 2। तो जेड मॉड्यूलस हमारे पास क्या आ गया 2। अब हम निकालेंगे थीटा, तो अल्फा निकालेंगे। उसके लिए पहले अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। y क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और रियल पार्ट ऑफ z। y इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और जो x है रियल पार्ट ऑफ z। तो क्या लिख देंगे tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है -√3 और x की -1। ठीक है, ये कट के प्लस हो जाएंगे। अगर ये प्लस नहीं होते, अंदर माइनस होता तो भी प्लस हो जाता, क्योंकि मॉड्यूलस के बाहर अगर कोई भी मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी माइनस लिख रखा है तो बाहर लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो अल्फा क्या हो गया tan इनवर्स √3। ठीक है, तो tan के किस एंगल पर वैल्यू √3 होती है, यानी tan क्या लिख सकते हैं हम tan π/3 इज इक्वल टू √3। मतलब क्या होता है, tan की वैल्यू 60 डिग्री पर √3 होती है। तो यहाँ से अल्फा क्या आ गया π/3। अब देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये -1 है और -3 है, यानी x की वैल्यू माइनस है, माइनस इधर, और y की वैल्यू भी क्या है माइनस है इधर, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हम लिख देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमारा क्या है -1 माइनस आल्टा √3 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा -π माइनस अल्फा ब्रैकेट बंद। थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, टेबल की हेल्प से देखेंगे हम तो। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू -π माइनस अल्फा क्या है π/3। ठीक है, -3π माइनस π/3 यानी कि -2π/3। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -2π/3 और आर की वैल्यू आ गई हमारे, मतलब मॉड्यूलस की वैल्यू आ गई 2 और ये आ गया हमारा आर्ग्यूमेंट। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 माइनस आल्टा √3 इज इक्वल टू -2π/3 और मॉड्यूलस आ गया मॉड्यूलस ऑफ z, यानी z मॉड्यूलस क्या आ गया 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये इस टाइप से सोल्व हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है -√3 प्लस आयोटा। तो देखो इसमें x की वैल्यू क्या है -√3 और y की वैल्यू क्या है 1। तो z मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, z मॉड्यूलस हो जाएगा x² प्लस y², यानी कि -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा 3 + 1 यानी √4। तो z मॉड्यूलस हमारे पास आ गया 2। अब निकालेंगे थीटा की वैल्यू, अल्फा निकालेंगे पहले। अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स y/x। ठीक है, तो tan इनवर्स y क्या है -√3, x है 1। तो मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो tan इनवर्स √3। अब देखो tan इनवर्स √3 किस एंगल पर वैल्यू होती है √3 इसकी, tan इनवर्स की ये होती है 60 डिग्री पर, यानी कि y/x करना है, y/x। तो y कितना है, y 1 है और x कितना है -√3, ऐसे होगा। ठीक है, तो tan इनवर्स मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस हो जाता है 1/√3। तो 1/√3 tan की वैल्यू किस एंगल पर होती है 30 डिग्री पर। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गया π/6। ठीक है, अब देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये। x है -3 और y, यानी x -3 और y इधर, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम लिख देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर
number lies in second quadrant, so थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस एल्फा, और एल्फा क्या है, पाई बाई 6, तो पाई माइनस पाई बाई 6, 6 पाई माइनस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। तो जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 6, और इसका जो मॉड्यूलस था वो क्या आ गया, 2। ठीक है, इस टाइप से सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 माइनस, इसमें क्या निकालना है हमें, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आगे के जितने भी 6 क्वेश्चन हैं इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट है 1 माइनस आयोटा, थर्ड क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या है, 1 है, और y क्या है, -1 है, यानी कि माइनस आयोटा है तो -1 होगी y की वैल्यू। तो पोलर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, पोलर फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी और हमें आर की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो एक्स स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या है, -1 का स्क्वायर, अंडर रूट। तो अंडर रूट 1 + 1 यानी अंडर रूट 2 आ जाएगी हमारे पास आर की वैल्यू। अब थीटा निकालने के पहले हम अल्फा निकाल लेंगे, tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो अब tan इनवर्स वाई की वैल्यू क्या है, -1 यानी -1, और x की वैल्यू 1। ठीक है, तो tan इनवर्स मॉडुलस से बाहर आएगा 1। तो किस एंगल पर tan की वैल्यू 1 होती है, 45 पर। ठीक है, तो π/4 आ गई अल्फा की वैल्यू। अब देखेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा कौन से प्लेन में लाई करेगा, तो x की वैल्यू 1 यानी इधर पॉजिटिव है, और y की वैल्यू नेगेटिव यानी कि इधर है। ठीक है, इसमें यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम लिख देंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू माइनस अल्फा के इक्वल होगा, तो थीटा इज इक्वल टू -π/4। सो अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे आर की वैल्यू एंड थीटा की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब क्या करेंगे, हम पुट वैल्यू ऑफ थीटा एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद हमारा एक क्या आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट आर की जगह हम √2 लिखेंगे और कोस -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। ठीक है, तो ये आ गई पोलर फॉर्म। किसकी पोलर फॉर्म आ गई, ये पूरे के बाहर √2 है, √2 है ये आर की वैल्यू। सो पोलर फॉर्म ऑफ लिख देंगे, पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा क्या होगी, √2 कोस -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस टाइप से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है -1 प्लस आयोटा। ठीक है, सेम ही दे रखा है, इसमें क्वाड्रेंट का फ़र्क होगा सिर्फ। ये जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये अलग क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ये भी सेम है, ये भी इसका में भी क्वाड्रेंट का फ़र्क होगा, ये अलग क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ये अलग क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है, तो वो देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, z किसके इक्वल दे रखा है, -1 प्लस आयोटा के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 1। सो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी x² प्लस y² अंडर रूट, यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी √2। ठीक है, अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स y 1
और -1। मॉडुलस है, मॉडुलस से बाहर आएगा tan इनवर्स 1। किस एंगल पर इसकी वैल्यू होती है 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू मतलब 45 डिग्री पर tan की वैल्यू 1 होती है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री को हम रेडियन में लिखेंगे तो क्या आएगा π/4। अब इसको देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये, तो x की वैल्यू -1 है यानी इधर, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 है यानी इधर, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम लिख देंगे -1 प्लस आइटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो पाई माइनस अल्फ़ा क्या है π/4। ठीक है, तो अब क्या आ गया 4π माइनस π/4 यानी 3π/4। जो ऊपर क्वेश्चन था उसी के जैसा है सेम। इसमें क्या था, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में था और इसमें क्या है, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में आया, तो थीटा की वैल्यू अलग हो जाएगी। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। इसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही थीटा की वैल्यू अलग हो जाएगी क्योंकि क्वाड्रेंट अलग रहेगा। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 3π/4 और आर की वैल्यू आ गई √2। तो पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी, पोलर फॉर्म ऑफ -1 प्लस आइटा इज इक्वल टू क्या होगी आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे इसमें आर की और ये, तो आर की वैल्यू √2 और कोस थीटा क्या है 3π/4 प्लस आइटा साइन 3π/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वाड्रेंट डिफरेंट होने की वजह से जो एंगल है थीटा वो डिफरेंट हो गया, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 -1 माइनस आइटा। यहाँ से क्या होगा, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, तो r क्या हो जाएगा √x² प्लस y² यानी -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, किसी का भी स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 यानी √2 आ गई आर की वैल्यू। अब अल्फ़ा निकालेंगे, अल्फ़ा क्या होगा tan इनवर्स मॉडुलस y/x। ठीक है, तो y क्या हुआ tan इनवर्स -1 यानी कि tan इनवर्स 1। ठीक है, अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई π/4 क्योंकि 45 डिग्री पर 1 वैल्यू होती है tan की। तो अब देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये है, x की वैल्यू भी माइनस है और y की वैल्यू भी माइनस है यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सो -1 माइनस आइटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे हम, थीटा इज इक्वल टू -π माइनस अल्फ़ा, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा। तो -π माइनस अल्फ़ा क्या होगा π/4। ठीक है, माइनस बार है 4π माइनस π/4 यानी -3π/4। थीटा की वैल्यू -3π/4 आ गई। सो पोलर फॉर्म ऑफ -1 माइनस आइटा विल बी आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब आर की और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो आर की जगह √2 है, कोस थीटा की जगह क्या है -3π/4 प्लस आइटा साइन थीटा की जगह क्या है -3π/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है -3। ठीक है, ये दिया गया है, इसमें सिर्फ रियल पार्ट दिया गया है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं -3 प्लस आइटा 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है -3 और y की वैल्यू क्या है 0। तो r क्या हो जाएगा √x² प्लस y²। x की जगह -3 का स्क्वायर प्लस y की जगह 0 का स्क्वायर
अंडर रूट, ठीक है। तो 3 9, ठीक है, इसकी आगे वैल्यू 3, ठीक है। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आई, आर इज इक्वल टू 3। अब थीटा निकालेंगे, उससे पहले हमें अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। अल्फ़ा क्या होगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। tan इनवर्स y क्या है 0 और x क्या है -3, तो ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स 0। तो tan की किस एंगल पर वैल्यू 0 होती है, तो 0 पर अल्फ़ा क्या हो गया 0 डिग्री, ठीक है। तो अल्फ़ा 0 डिग्री हो गया, तो अब हम देखेंगे कौन से प्लेन में लाई करेगा। x-3 है, x-3 यानी ये इधर है और y 0 है, ठीक है। x ये इधर है और y 0 है, तो प्लेन कौन, ये इसके अलोंग ही हो जाएगा, x एक्सिस के अलोंग, और इसके अलोंग एंगल की वैल्यू कितनी होती है पाई, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -3 है लाइज अलोंग -x एक्सिस, सो थीटा इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई। सो पोलर फॉर्म ऑफ -3 क्या होगी, आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है। आर की वैल्यू क्या आई थी 3 और कोस थीटा की वैल्यू क्या आई पाई प्लस आइटा साइन पाई, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, √3 प्लस आयोटा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। तो x की वैल्यू क्या है √3, y की वैल्यू क्या है 1, तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा x² प्लस y² अंडर रूट। x² यानी √3 का स्क्वायर, y² यानी 1 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 यानी √4। तो r की वैल्यू हो जाएगी 2। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा निकालेंगे, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो tan इनवर्स y कितना है 1 और x कितना है √3, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 बाई √3। तो किस एंगल पर, tan के किस एंगल पर वैल्यू 1 बाई √3 होता है 30 डिग्री पर। तो अल्फा की वैल्यू हो गई कितने 30 डिग्री यानी पाई बाई 6, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हो गई पाई बाई 6। अब देखो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, x है पॉजिटिव ये और y है पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो क्या लिख देंगे हम, जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर √3 प्लस आइटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 6। सो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म ऑफ √3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर क्या है, हमारे पास 2, तो 2 कोस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा 7th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आयोटा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में z किसके इक्वल दे रखा है, आयोटा के इक्वल। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो r क्या होगा x² प्लस y² अंडर रूट यानी 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 1 अंडर रूट यानी 1, ठीक है। r आ गई 1। अब अल्फ़ा निकालेंगे, अल्फ़ा क्या होगा tan इनवर्स मॉडुलस y बाई एक्स, यानी tan इनवर्स y बाई एक्स। y क्या है 1 और x क्या है 0, यानी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी tan इनवर्स क्या नॉट डिफाइंड। तो किस एंगल पर tan की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है,
किस एंगल पर होती है? पाई बाई 2 पर होती है, यानी नीचे 0 है, 0 से डिवाइड करें तो नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी, यानी अल्फा की वैल्यू क्या है, किस एंगल पर tan की वैल्यू, क्योंकि देखो tan पाई/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई/2। अब ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, यानी ये इसके अलोंग होगा, y एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू है इसकी, पाई/2 ही है। सो क्या है, आयोटा इज अलोंग y एक्सिस, सो थीटा इज इक्वल टू पाई/2। तो क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म ऑफ आयोटा क्या हो जाएगी, r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 1, कोस थीटा की वैल्यू क्या आई, पाई/2, और थीटा की वैल्यू है पाई/2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कोस पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2। इस टाइप से हम आयोटा को पोलर फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अब पोलर फॉर्म में ये वही आएगा, अगर हम इसको सोल्व भी करके देखेंगे ना, जैसे कोस पाई/2 कितना होता है 0, प्लस आयोटा साइन पाई/2 कितना होता है 1, तो ये आयोटा ही आ जाएगा वापस से। तो अगर हम वेरीफाई करना चाहें कि आंसर सही आया है या गलत, तो उनकी वैल्यू पुट करके देख लेंगे। वैल्यू पुट करने पर वो ही जो स्टार्टिंग में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था ना, वो ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट। कल करेंगे हम एक्सरसाइज 5.3, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।